गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए, हम 7th क्लास साइंस का सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट वीडियो में बच्चों हमने देखा था कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ, उनके अंदर जो है डाइजेशन किस तरह से होता था। आज बेसिकली बच्चों हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम क्या कहते हैं, अमीबा। ठीक है, अमीबा क्या होता है बच्चों, बेसिकली ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। ये मतलब एक ही सेल से मिलकर बना है। जैसे मैं कहूँ हमारी बॉडी, तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स है, मसल सेल्स है, नर्व सेल्स है। तो हमारी बॉडी तो कई सारे सेल से मिलकर बनी है। ये एक ही तरह के सेल से मिलकर बनता है, इसीलिए सिंगल सेल्ड होता है, एक ही सेल से बनता है, इसलिए इसको क्या कहा गया, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये बच्चों बेसिकली जो है पाया जाता है कहाँ पर, इन पॉन्ड वाटर, तालाब के पानी के अंदर बच्चों बेसिकली ये पाया जाता है। और आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे जो है अपना फूड ऑब्टेन करता है और डाइजेशन प्रोसेस जो है वो इसके अंदर होती कैसे है। उससे पहले बच्चों हम इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये होता क्या है। बच्चों ये बेसिकली हमारे पास मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ की है अमीबा की। ये बच्चों सबसे बाहर जो आपको दिखाई दे रही है लेयर, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो बेसिकली अमीबा के अंदर क्या होता है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पर बच्चों आपको एक ये डेंस न्यूक्लियस दिखाई दे रहा होगा, ये न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा बच्चों इसके बीच में एक जेली लाइक लिक्विड भरा हुआ होता है यहाँ पूरे के अंदर, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों, अब इसके अंदर डाइजेशन की प्रोसेस को समझना स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर में क्या क्या देखा कि एक सेल मेम्ब्रेन होता है बाहर, अंदर जो है एक न्यूक्लियस होता है, डेंस न्यूक्लियस होता है, और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में क्या एक जेली लाइक लिक्विड भरा हुआ था जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब बच्चों देखिए होगा क्या, बेसिकली बच्चों जो अमीबा होता है वो कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है, कुछ ऑर्गेनिजम्स को ईट करता है। और जैसे ही बच्चों इसको फूड की सेंस आती है, ठीक है, मान लो यहाँ पर एक फूड पार्टिकल जो है वो है, जैसे इसको जो है फूड की सेंस आएगी कि यहाँ पर फूड पार्टिकल है, ये क्या करेगा बच्चों, अपनी जो शेप है इसको चेंज करेगा। बेसिकली ये अपनी शेप को चेंज करता रहता है और मूव करता रहता है, तो ये अपनी शेप को चेंज करेगा। और यहाँ पर जहां पर इसको फूड की सेंस आती है, मान लो फूड पार्टिकल यहाँ आ गया, ठीक है, अब क्या करेगा, अपनी शेप को इस तरीके से चेंज करेगा कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बना देगा। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं बच्चों स्यूडोपोडिया, या एक और नाम होता है फॉल्स फीट। ठीक है, अब बच्चों इसने यहाँ पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स इस तरह से बना दी है, इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे ये फूड पार्टिकल अंदर आएगा, ये जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्लोज कर देगा। ठीक है, और जैसे ये क्लोज करेगा तो ये क्या बना लेगा, एक फूड वैक्यूल बना लेगा इस टाइप से। देखो जैसे ये क्या करेगा, इसको क्लोज करेगा तो फूड जो वो इसके अंदर ट्रैप हो जाएगा इस टाइप से, इसको हम बोलेंगे फूड वैक्यूल। ठीक है, तो ये एक फूड वैक्यूल है, ये सेकंड है। इस टाइप से ये जो है फूड को इनगल्फ कर लेता है, खा लेता है। उसके बाद बच्चों क्या होगा, यहां से कुछ डाइजेस्टिव जो जूसेस है, जैसे हमने ह्यूमंस के केस में किया था, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, कुछ केमिकल्स यहां से निकलना स्टार्ट होंगे, जो कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। और जैसे ही बच्चों को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहां से इस फूड को, इसका ब्रेकडाउन हो चुका है, क्योंकि अब इसको एब्जॉर्ब करने का काम जो है वो शुरू होगा। अमीबा जो है इस फूड को एब्जॉर्ब करेगा, किस लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, एक से डिवाइड होने के लिए, एक से दो बनने के लिए। ठीक है, उसके बाद बच्चों जब ये डाइजेस्ट कर लेगा तो कुछ ना कुछ हिस्सा फूड का तो वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट बना देगा। तो जो वेस्ट बनेगा, जैसे जिसको हम रेसिड्यू बोलते हैं बच्चों, उसको फिर इसी तरीके से बॉडी से आउट कर देगा। इसको हम बोलेंगे इजेस्टेड वेस्ट, यानी कि बाहर निकाला गया वेस्ट, कुछ इस टाइप से। तो इसमें दो प्रोसेस हो रही है बच्चों, एक तो इंजेशन, यहां से जब फूड खाया, फूड खाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते थे, इंजेशन बोलते थे। उसके बाद क्या हुआ, पहले हुआ इंजेशन, मतलब फूड बॉडी के अंदर लिया यहां से। उसके बाद क्या हुआ, डाइजेशन, मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में कन्वर्ट किया। उसके बाद एब्जॉर्प्शन हुआ और उसके बाद वेस्ट को बाहर निकाल दिया, मतलब क्या हुआ है, इजेशन। ठीक है, तो ये बच्चों बेसिकली पूरी की पूरी जो है डाइजेशन की प्रोसेस रहती है किसके अंदर, अमीबा के अंदर। ठीक है,
इसके अलावा बच्चों एक टॉपिक और है, वो एक छोटा सा टॉपिक है, क्या डायरिया के से रिलेटेड टॉपिक है बच्चों। आपने देखा होगा स्पेशली चिल्ड्रंस के अंदर बच्चों, जो बच्चे होते हैं उनके अंदर आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि वो जो है कई बार क्या करते हैं, खाना जो है खराब खाना या काफी दिन पहले का खाना, बासी खाना जिसको हम बोलते हैं, वो खाना खा लेते हैं, ठीक है। या तो किसी दूसरी चीज की वजह से, कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से उनको किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। या कई बार जो है तला हुआ या ऐसा कुछ खाना खाने से इनडाइजेशन की समस्या भी उनको हो जाती है, ठीक है। इन 3 चीजों की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, फूड पॉइजनिंग की वजह से, इनडाइजेशन की वजह से, तो बच्चों क्या होता है, उनको लूज मोशंस हो जाते हैं, ठीक है। बार बार उनको फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है, वोटरी स्टूल आप बोल सकते हैं, उनको होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज जो होती है बच्चों, इसको हम बोलते हैं डायरिया, ठीक है। जब लूज मोशन होने लग जाए, वोटरी स्टूल आने लग जाए बार बार, तो उसको हम बोलते हैं डायरिया। अब इसके अंदर होता क्या बच्चों, ये होता किस वजह से है, कई बार बच्चों देखो इन 3 चीजों के अलावा कई बार क्या होता है कि शरीर में पानी की कमी हो जाए, या नेसेसरी जो सोल्ट्स होते हैं, कुछ सोल्ट्स होते हैं, सोडियम क्लोराइड जैसे हो गया, बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है उसका, ठीक है। तो कुछ सोल्ट्स की कमी से भी, या तो कुछ एलिमेंट्स की कमी भी जब बॉडी में हो जाती है, उनकी वजह से भी हमें डायरिया हो जाता है बच्चों को खासकर, ठीक है। अब बच्चों इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि बच्चों को ORS का घोल दिया जाता है, WHO से प्रमाणित ORS का घोल। इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। बेसिकली बच्चों आपने ORS का पैकेट मार्केट से ग्रीन व्हाइट कलर का होता है, आपने परचेज किया हो, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉल्स लिखे होते हैं और उसमें नाम होता है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ऐसे कुछ नाम होते हैं। तो इसकी हेल्प से बच्चों हमें क्या मिलते हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं। ORS का घोल बच्चों हम घर पे भी बना सकते हैं। कैसे, थोड़ा सा ठंडा पानी लीजिए, कोल्ड वाटर लीजिए, उसके अंदर 1 चुटकी जो है पिंच ऑफ सॉल्ट और शुगर ऐड कर दीजिए, उसको मिला लीजिए और उसको पिलाने से भी इसका जो ट्रीटमेंट है वो हो जाता है। कई केसेस में बच्चों डायरिया जो होता है वो फैटल हो जाता है, जानलेवा भी हो सकता है, इसलिए उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो होपफुली बच्चों आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।